एवरीवन, सो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड व्हेन आई एम सेइंग कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आंसर करने वाली हूँ द हॉटेस्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड ऑन माई यूट्यूब चैनल। 3 साल से मैं यूट्यूब पर हूँ और ये क्वेश्चन तो मुझे 1000 बार आ चुका है अभी तक। चाहे मैं कोई भी लाइव ले लूँ, कोई भी वीडियो पोस्ट कर दूँ, दीदी आपकी सैलरी कितनी है, दीदी आपकी सैलरी कितनी थी, आपने फर्स्ट जॉब में कितना कमाया, दिस एंड दैट, बहुत सारे क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माई फर्स्ट सैलरी एज अ CA फ्रेशर। एट द सेम टाइम आई विल शेयर कि मेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी थी, लास्ट सैलरी मेरी कितनी रही। उसके साथ साथ आई विल ऑल्सो गिव यू एन आइडिया कि एक CA फ्रेशर को अभी फ़िलहाल कितना पैकेज ऑफर किया जा रहा है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है और फन भी होने वाली है वीडियो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, इसको शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए, काफ़ी दिनों बाद मैं ऐसे कोई वीडियो लेकर आ रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ द सैलरी दैट अ CA फ्रेशर इज गेटिंग नाउअडेज। तो आखिर क्या पैकेज दिया जा रहा है एक CA फ्रेशर को? तो देखो, इसके लिए मैंने लास्ट कैंपस प्लेसमेंट की रिपोर्ट चेक करी, जो कि हुआ था फॉर May 2023 पास आउट्स, और कैंपस प्लेसमेंट उनके लिए हुआ था इन September 23। तो उस रिपोर्ट में मैंने जाकर देखा कि एवरेज पैकेज जो CA फ्रेशर्स को ऑफर किया गया था दैट वाज 12 लाख पर एनम। यस, ग्रॉस सैलरी, CTC, कॉस्ट टू कंपनी, ये थी 12 लाख पर एनम। ठीक है, अब ये जो ऑन कैंपस वाली फिगर है ना, ये जो पैकेज है ना, ये कम हो जाता है अगर आप सेम जॉब के लिए ऑफलाइन अप्लाई करते हैं। ऑफलाइन मतलब अगर आप अलग से जाकर उस कंपनी में अप्लाई करते हैं फॉर द जॉब अपार्ट फ्रॉम कैंपस, उसको हम ऑफ कैंपस बोलते हैं। उस केस में ये जो पैकेज है ये कम हो जाता है बाय 1 to 2 lakhs। तो अगर आप सेम जॉब के लिए सेम कंपनी में जाकर अप्लाई करते हैं, अगर ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं, तो आपको जो सैलरी है वो ऑन कैंपस के मुकाबले 1 से 2 लाख कम मिलती है। तो जहां आप पहले ऑन कैंपस में 12 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहीं आप ऑफ कैंपस में यू कैन एक्सपेक्ट 10.5 लाख पर एनम। तो ऐसा रहता है। तो अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं जो करेंटली एक CA फ्रेशर को मिल रही है, दैट इज बिटवीन 10 to 12 लाख पर एनम। नाउ ये जो सैलरी पैकेज दिया जाता है ना CA फ्रेशर्स को, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जो कि इस सैलरी रेंज को और भी ज़्यादा आगे तक लेकर जाते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर रहता है रैंक का। अगर आपके CA फाइनल में रैंक आ गई तो आपका सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा लगता है। इट कुड बी मोर देन 20 lakhs पर एनम। ठीक है, 24 लाख, 25 लाख पर एनम, एंड इवन उससे ज़्यादा भी आपका पैकेज लग सकता है। वहीं सेकेंड यहाँ पर फैक्टर आ जाता है नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स का। तो अगर आपने CA क्लियर करी है इन फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकेंड अटैम्प्ट इवन, तब काफ़ी सारी कंपनीज, अच्छी कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करती हैं और आपका जो पैकेज है कंपैरेटिवली वो ज़्यादा रहता है। नाउ नेक्स्ट फैक्टर जो आता है ना यहाँ पर, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस का आता है। अगर आपने किसी अच्छी CA फर्म से आर्टिकलशिप करी है, या फिर अगर आपने बिग 4 से आर्टिकलशिप करी है, या फिर आपने टॉप 10 CA फर्म से आर्टिकलशिप करी है, या फिर आपने अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करी है ना, तब भी आपको कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा पैकेज मिलता है। नेक्स्ट फैक्टर जो कि कुछ केसेस पर अप्लाई होता है, दैट इज़ फॉर द रेगुलर कॉलेज। काफ़ी सारे जो कंपनीज आती हैं वो आपका ये भी देखती हैं कि आपने रेगुलर कॉलेज से पढ़ाई करी है या नहीं। उनको एक एडवांटेज मिल जाती है, प्रेफरेंस मिल जाती है, तो उसके बेसिस पर भी उनके 1-1.5 लाख बढ़ जाते हैं। तो रेगुलर कॉलेज का भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर रहता है। तो इन सारे फैक्टर्स का आप ध्यान रख सकते हैं अगर आप एक CA स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, ऑल्सो मैंने कैंपस प्लेसमेंट के ऊपर ना एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो वो ज़रूर देख लेना। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से ICI की कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं, एंड हाउ यू कैन ऑल्सो गेट अ गुड जॉब इन द कैंपस इटसेल्फ। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज अबाउट माई सैलरी, माई फर्स्ट सैलरी। तो देखो, मैंने अपनी CA क्लियर करी थी इन ईयर 2019, अगस्त में मेरा रिजल्ट आया था। देन फेब में मैंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट करी थी, फेब 20 में। तो फेब 20 में व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब, इट वाज विद HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजीज में मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी। वहाँ पर आई वाज वर्किंग एज अ SAP कंसल्टेंट, और वहाँ पर मुझे सैलरी पैकेज ऑफर किया गया था 7 लाख पर एनम का। ठीक है, जो कि उस टाइम पर एवरेज पैकेज दिया जा रहा था एक CA फ्रेशर को। तो मुझे भी वही पैकेज मिला था जो एक एवरेज CA फ्रेशर को उस टाइम पर मिल रहा था। 2020 की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो उस टाइम पर वो मेरा पैकेज था। HCL टेक्नोलॉजीज में मैंने 2 साल काम किया एज SAP कंसल्टेंट, बट मुझे ऐसा लगा कि उस प्रोफाइल में ज़्यादा लर्निंग्स मुझे नहीं मिल पा रही, या फिर इन टर्म्स ऑफ मनी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है इंडिया को अगर मैं देखूँ तो फिर मैंने डिसाइड किया स्विच करने का। तो 2 साल के बाद मैंने अपनी उस जॉब से स्विच किया, एंड फिर मैं आ गई थी एक कंसल्टिंग फर्म में, कंसल्टेंसी फर्म में। और यहाँ पर
मैंने काम किया एज रिस्क एडवाइज़र। और ये जो फर्म थी ये आती थी टॉप 6 टॉप 7 में, और मैं अगर स्पेसिफिकली बताऊं देन इट वाज RSM। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने काम किया। 2 सालों के बाद मैंने अपनी प्रोफाइल शिफ्ट करी थी, और तब मुझे जो पैकेज मिल रहा था दैट वाज 13 लाख पर एनम। अच्छा हाइक मुझे मिल गया था मेरी सेकंड जॉब में, तो इट वाज 13 लाख पर एनम। एक इंपॉर्टेंट बात भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर, मैंने जब अपनी जॉब क्विट करी थी ना, आई वाज गेटिंग 13 लाख पर एनम। ठीक है, बट इट वाज राइट बिफोर द अप्रेजल, तो अप्रेजल सीजन ऑलरेडी चल रहा था, और उससे जस्ट बिफोर मैंने अपनी जॉब क्विट करी थी। अगर मैं 1.5-2 महीना रुक जाती ना, तो मेरा जो पैकेज था ये आसानी से 14 से 14.5 लाख का हो जाता, बट मैंने उससे जस्ट पहले जॉब क्विट करी थी। सो दैट वाज द पैकेज दैट आई वाज गेटिंग। सो यस, आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि मेरा क्या पैकेज रहा था, मेरी फर्स्ट सैलरी क्या थी, मेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी थी, ऑल्सो एक CA फ्रेशर को इस टाइम पर कितनी अमाउंट, कितना पैकेज ऑफर किया जा रहा है। तो आई होप सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारी वीडियोस मैंने CA के ऊपर ऑलरेडी बना रखे हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, प्लीज़ उसको देख लिया करो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाया करेंगे। ऑल्सो अगर आपका कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, कोई और वीडियो रिकमेंडेशन है, कोई टॉपिक है आपके दिमाग में, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, एंड आप मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। एंड इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई Instagram and LinkedIn as well. With this, I will meet you in my next video. This is Asfa Khan signing off. Bye.